आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक लाइव फेसबुक एड कैंपेन जो मैंने रन किया था एक सीओडी ऑफर के लिए। आप देखेंगे पूरा कैंपेन सेटअप, कैसे लीड्स आई फेसबुक एड्स के थ्रू, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे मैंने ऑटोमेटेड रूल्स यूज़ किए स्केलिंग के लिए बिना मैनुअल बजट को छेड़े हुए। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रियल केस स्टडी है विद रियल डेटा जो आप डायरेक्टली अपने कैंपेन्स में अप्लाई कर सकते हो। तो अपनी नोटबुक ले लो क्योंकि ये वीडियो फुल वैल्यू से भरा हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये पैनल है, ये अभी बैलेंस पड़ा हुआ है। बाकी पहले मैं निकाल चुका हूँ 2 बार। तब डिस्कस करते हैं। अभी ये कल की लीड्स है, कल रात को आई थी। ठीक है, अभी ये कैंपेन चल रहा है। आज की अभी तक कोई लीड नहीं है। कल की इसमें 4 लीड थी, कल की दिखा देता हूँ। कल की 4 लीड थी। उससे पहले एक लीड आई थी। ऐसे अलग अलग आती जा रही है, मतलब कंटिन्यू लास्ट 7 दिन चल रही है। अब देखो इसमें सीओडी में है क्या। अब मैं थोड़ा सा आपको ग्रे हेड का बताता हूँ। अभी तक मुझे नहीं पता किसने स्टार्ट किया है नहीं किया। सीओडी को 2 तरीके से करना पड़ेगा काम। ठीक है। क्योंकि जब हम कैंपेन चलाएंगे तो कैंपेन सेटअप होने में लगता है टाइम। ठीक है। और कैंपेन सेटअप होने में टाइम भी लगेगा। लेकिन फिर भी वो इतना अच्छा वो नहीं देगा, मतलब देगा ऑब्वियसली अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन इतना प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएगा जब तक हम उसको थोड़ा सा ग्रे हेड या ब्लैक हेड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसमें हम ग्रे हेड और ब्लैक हेड का भी यूज करेंगे। तो आप लोगों ने आई थिंक मेरा वीडियो सब देखा ही होगा। जब वो यूट्यूब पे जो है मेरा ब्लैक हेड के रिलेटेड, तो देखना नहीं देखा हो तो भी आपने। ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगा उसमें करना क्या है। हम्म। तो हाँ, तो इसमें हमने किया किया है, मैं दिखा भी देता हूँ। किया किया कंप्लीट स्क्रीन शेयर तो भी दिखेगा। इनकॉग्निशन एंटी अटैक ब्राउजर है, डाउनलोड कर लेना आप लोग भी। फ्री है 10 प्रोफाइल्स तक, उसके बाद पेड है। तो मैं खुद स्टिल अभी फ्री वर्जन ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है। चेक रिपब्लिक की देखो, आपको यहाँ पे एक प्रॉक्सी दिख रही है, ये वाली। ठीक है। उसके अलावा मेरे पास इसकी रोटेटिंग प्रॉक्सीज भी हैं जो मैं चेंज कर देता हूँ और बताता हूँ करता क्या हूँ। जिसमें स्टार्ट किया मैंने ये, मैं क्या 2 तरीके से रीड कर रहा हूँ, पुश पूरा बताता हूँ भी करके आ रहा हूँ। इनसे आप भी अगर करना चाहो तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली मैंने रोटेटिंग प्रॉक्सीज ली हुई हैं। ठीक है, चेक रिपब्लिक यहाँ पे आ रहा है, प्रॉक्सी पे चल रहा है ये। और ये मेरा लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज आप लोगों ने देखा हुआ है, तो इसमें आपको दिखाने की जरूरत है नहीं। अब इसमें हो क्या है कि मैं 2 तरीके से अब वो पुश कर रहा हूँ, लीड पुश कर रहा हूँ। पहला तो ये कि मैंने जो इसका कैंपेन चला रखा है, जो आपको पहले भी दिखाया हुआ है, इस लैंडिंग पेज के ऊपर कैंपेन चलाया हुआ है। ठीक है। ये तो चल ही रहा है, इसमें लीड्स आ रही हैं, लेकिन यहाँ से लीड्स की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा आती है। जब तक जो आपका फेसबुक का कैंपेन होता सेटअप नहीं हो जाता, लैंडिंग पेज में रहता है, जब तक लैंडिंग पेज से बाहर नहीं हो जाता वो, तब तक वो आपको कॉस्ट जो है काफी ज्यादा देता है। ठीक है। तो और उससे मतलब उसमें एक, अगर हम लैंडिंग पेज पे लेके आए हैं किसी भी यूजर को, तो उसकी एक सर्टेन कॉस्ट हमको बेयर करनी पड़ेगी, मतलब उसकी कॉस्ट थोड़ी सी हमेशा हाई रहेगी इन कम्पेयर टू अगर मैं फेसबुक पे लीड ले रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने फेसबुक पे एक कैंपेन चलाया। ठीक है, फेसबुक का कैंपेन है लीड का। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ऑल द वे बाहर आ चुका है कल रात को लर्निंग मोड से। अभी उसका भी दिखाता हूँ, थोड़ी देर में ही एक्टिव हो जाएगा। ये तो लीड है, 1200 रुपये का बजट है डेली का। दिख रहा है 1200 बजट है। सिंपल लीड फॉर्म मैंने बनाया हुआ है। ये मेरा ऐड है, इमेज है ऐड की। ये टेक्स्ट है उसका पूरा, वो चेक लैंग्वेज में। और ये है उसका फॉर्म। ठीक है, बॉडी लीड फॉर्म। तो सिंपल हम लीड फॉर्म बनाते हैं नेम और नंबर के साथ, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो मैंने इसमें डाल रखा है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे जो लीड्स पड़ती है फेसबुक फॉर्म पे, वो हमेशा सस्ती पड़ती है। ठीक है, मैं ये दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। अब इसमें अगर लास्ट 14 डेज की अगर मैं लीड्स देखूँ तो 23 लीड्स दिखा रहा है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना होता, आप डाउनलोड करोगे यहाँ से, ये एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड हो गया।
और यहाँ पे जो है आपको लीड सारी दिखेंगे आगे, तो आगे नाम और नंबर लिख के तो क्या, ये नाम नंबर नाम नंबर नाम नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अब ये हो गई फेसबुक फॉर्म के थ्रू लीड। इसकी लीड कॉस्ट हमेशा सस्ती पड़ेगी इन कंपेयर टू, अगर आप वो करते हो, क्या बोलते हैं, अगर अपनी वेबसाइट पे लेके जाओगे इससे कंपेरेटिव, ठीक है, वेबसाइट से लेके जाओगे इससे कंपेरेटिवली इसकी लीड हमेशा आपको सस्ती पड़ेगी फेसबुक फॉर्म की, और काफी सस्ती पड़ेगी, ठीक है। अभी तो लर्निंग पेज में था, कल रात को आउट हुआ है, देखो अब अगर मैं लर्निंग में दिखाऊंगा मैं आपको, तो देखो लीड्स 11/10 दिखा रहा है, मतलब मेरे को उसको 10 लीड देनी थी लर्निंग फॉर्म से बाहर आने के लिए, तो 11 लीड्स कल रात को ही हो गई हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी आजकल में आ जाएगा, और बीच बीच में आ भी रहा है, जैसे मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो ऐड बीच में एक्टिव पे हो जाता है, तो वापस लर्निंग चला जाता है, तो ये निकलने की बाहर कोशिश कर रहा है, तो ऑलमोस्ट आ जाएगा, आज नहीं तो कल तक में ही एक्टिव मोड में आ जाएगा। और फेसबुक का रिजल्ट हमेशा बेस्ट तभी आता है जब ये लर्निंग से हट के आपका एक्टिव मोड पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके लिए आप यहाँ पे एड सेट पे देख सकते हो क्या रिक्वायरमेंट होती है, जनरली 50 आपकी ऑप्टिमाइजेशन इवेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि 50 आपके इवेंट कंप्लीट होंगे तभी ये आपका जो है लर्निंग होम से बाहर आए, ठीक है। देखो ये एक्टिव हो गया ना, अभी क्या कभी एक्टिव हो जाता है, कभी वापस अभी वापस रिफ्रेश करूंगा तो उससे वापस लर्निंग पे आ जाए, एक्टिव ही रहे। तो अभी ये कल रात से कोशिश कर रहा है बाहर आने की, क्योंकि कंप्लीट हो चुके हैं मेरे इवेंट, 10 इवेंट, 10 लीड की बात थी, 11 लीड हो चुके हैं। तो ये एक्टिव किसी मोड पे किसी टाइम आ जाएगा, और सबसे अच्छे रिजल्ट ये एक्टिव मोड पे आने के बाद ही देता है, ठीक है। आज की तो कोई लीड नहीं है अभी तक की। और फिर इन लीड्स को क्या करता हूँ मैं, जब ये लीड्स आ जाती हैं तो फिर मैं इनको इनकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ से आईपी रोटेट कर करके, रोटेटिंग प्रॉक्सी ले रखी मैंने, वो आप सिंपली गूगल पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे परचेज रोटेटिंग प्रॉक्सी, ठीक है, आप डालोगे यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉक्सी, ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो बेच रही हैं, ठीक है, आप किसी को जानते हो तो उससे खरीद लेना, नहीं तो इनमें से काफी सारी ऑलमोस्ट जो टॉप पे हैं जनरली सारी अच्छी हैं, ठीक है। तो हम रोटेटिंग प्रोसेस देते हैं, रोटेटिंग प्रोसेस से क्या होता है, वो आईपी एड्रेस चेंज करते हैं, जैसे आप एक सेशन को, जैसे मैंने इसको किया लॉग आउट करके यहाँ से बंद किया, वापस ऑन करूंगा उसको इनकॉग्निशन से उसको, तो वो आईपी चेंज हो जाएगा हर बार, और आईपी चेंज करके मैं अपनी लीड को जो है पुश कर देता हूँ, वहाँ पुश करता हूँ उनके पैनल पे, ठीक है। तो ये कल जो आपको रात, कल क्योंकि मेरे पास कैंपेन से कोई भी लीड नहीं आई थी, कल ये चारों लीड फेसबुक फॉर्म से थी, तो मैंने चारों लीड रात को यहाँ पे मैनुअल पुश की हुई है, मैनुअल डाली हुई है, अभी तक होल्ड पे है, अभी तक कुछ वो नहीं है इसका, ठीक है। आज शायद, आज अभी 1:30 बजे कॉल सेंटर उनका स्टार्ट हो गया, तो मेरे साथ आज प्रोबेबली इनका स्टेटस पता पड़ जाएगा, उस पर रहती हैं, अप्रूव होती हैं या फिर होल्ड पे रहती है, कैंसिल होती है, जो भी होगा, ठीक है। ये है बैलेंस में पढ़ाओ, और ये अभी तक मेरा कैंपेन जो है प्रॉफिटेबल हो चुका है, ठीक है। तो एक सीओडी एक ऐसी चीज है जो आपका बहुत इजीली, मतलब 10-10 12-12 हज़ार रुपये में आप टेस्ट कर सकते हो और प्रॉफिटेबल निकाल सकते हो इसको, इन दो मेथड्स के थ्रू, एक तो अपना कैंपेन चलाओ, और दूसरा यहाँ पे कैंपेन में बजट थोड़ा कम रखो, जैसे कैंपेन में आपने बजट रखा है स्टार्टिंग 500-700 रुपये, और यहाँ पे बजट रखो कम से कम 1000 रुपये, जो लीड वाला कैंपेन है यहाँ पे कम से कम 1000-1200 रुपये का लीड वो रखो, क्या कहते हैं, बजट रखो, और उसके बाद जो लीड्स आती हैं, यहाँ जो वेबसाइट पे लीड आएंगी वो तो वैसे डायरेक्ट सिस्टम में चल जाएंगी, जिसको तो कुछ करने की जरूरत है नहीं हमको, जो यहाँ पे लीड आएंगी फेसबुक फॉर्म में, उसको पुश करते रहो रोटेटिंग प्रॉक्सीज के थ्रू और इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, या दूसरे और भी सॉफ्टवेयर आते हैं काफी सारे, एनडीटेड की तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उनके थ्रू आप पुश करते रहो लीड को इसके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो अच्छे खासे कन्वर्जन आपके पास आ जाए बहुत इजीली, ठीक है। एक हो गया ये। बस ये ध्यान रखना, अब देखो जैसे वापस ये लर्निंग मोड में आ गया, वापस अभी थोड़ी देर पहले एक्टिव था, अभी वापस लर्निंग में आ गया, रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये वही है, कल रात से यही चल रहा है, लर्निंग एक्टिव इसी पे बीच में खेल रहा है, तो थोड़ी देर में आ जाएगा, नहीं आज नहीं आएगा तो कल तक तो एक्टिव मोड में आ ही जाएगा। और सबसे अच्छा जो फेसबुक रिजल्ट देता है किसी भी कैंपेन में, वो एक्टिव मोड में आने के बाद ही देता है, लर्निंग मोड में तो कैंपेन सीख रहा होता है इसको क्या करना है क्या नहीं करना, तो लर्निंग मोड में आपकी हमेशा कॉस्टिंग भी ज्यादा रहेगी, आपको वो भी ज्यादा रहेगा, जैसे मैं इसका दिखाता हूँ अभी क्या हो रहा है। अब जैसे मैंने इसकी कल की आपको 4 लीड दिखाई है, जो कि कल का स्पेंड शायद 1300 साढ़े 1300 रुपये समथिंग हुआ है, जबकि फेसबुक पे अगर आप देखोगे तो अभी जो मेरा बजट है 1.2 के, उसमें ये बोल रहा है 9 लीड्स मेरे पास आ सकती हैं, ठीक है। ऐसी कोई गारंटी श्योरिटी नहीं होती, लेकिन 9 के आसपास भी नहीं है अभी, तुम्हें अभी तुम्हें पास 4 लीड आई,
ठीक है, मैक्सिमम 4 लीड ही आई है 1200 रुपये में। और अभी मैं इसलिए बजट बढ़ा नहीं दिया कि एक बार ये अपना गोल के आसपास आए उसके बाद धीरे धीरे बजट बढ़ाऊंगा। ठीक है, और बजट बढ़ाने का भी एक तरीका होता है, उसका भी तरीका बताता हूँ जब मैं खोला ये अपन तो उठाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कल का मैं दिखाता हूँ, कल कितने लगे थे। कल का देखोगे आप तो कल 1293 रुपये लगे थे, मतलब 1300 रुपये लगे थे। और लीड्स आई थी मात्र 4, जबकि वहां पे दिखा रहा है 9 की, 9 की पॉसिबिलिटी है, 9 आ सकती है। तो चलो 9 में नहीं मानू तो कम से कम 7-8 तो आनी चाहिए। अगर फेसबुक खुद बोल रहा है 9 तो 7-8 तो आनी चाहिए, लेकिन वो आएंगी जब ये लर्निंग फेज से बाहर निकल जाएगा, जब कैंपेन एक्टिव होगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ लर्निंग फेज से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब तक एक्टिव नहीं होगा तो वो वाली परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगी जो फेसबुक क्लेम कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैं भाई बजट बढ़ाने की मोड में नहीं हूँ। अब अगर मुझे बजट बढ़ाना होता है, इसमें एक और चक्कर होता है, जब भी आप ये गूगल की तरह नहीं होता फेसबुक कि आप कुछ भी चेंजेस कर दो थोड़ी देर के लिए रिव्यू में जाएगा, फिर एक्टिव मोड में आ जाएगा और वापस वहां से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो गूगल भी वापस क्या ऑडियंस समझने में टाइम लेता है, लेकिन फेसबुक तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो अगर अगर मैं इसको मैनुअली, आप ये सोचो कि मैं एडसेट के अंदर गया, मैंने एडिट किया इसको और यहाँ से जाके बजट बढ़ा दिया, सपोज मैं इसको 1200 की जगह 2000 कर दूंगा, 2400 कर दूंगा, 3000, जितना भी मुझे करना है बजट, मैं यहाँ से करके इसको पब्लिश कर दूंगा अगर, तो ये मेरा वापस लर्निंग मोड में आ जाएगा। मेरा यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना, ये यहाँ पे जो भी आपको 11/10 दिखाई दे रहा है ना, ये 0/10 से स्टार्ट हो जाएगा वापस। मतलब मुझे वापस इसको लर्निंग फेज में 10 लीड ला के देनी पड़ेगी, तभी एक्टिव मोड में आएगा, तभी बजा के लर्निंग फेज से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वो हर कोई डरता है। अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे लर्निंग फेज में, सब डरते हैं लर्निंग फेज, सब बाहर आना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि एक्टिव मोड में ही अच्छे रिजल्ट आते हैं फेसबुक से। लर्निंग मोड में तो पैसे खाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब इससे बाहर निकलने के लिए क्या करूंगा, अगर मुझे बजट बढ़ाना है तो बजट बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा मोर पे, यहाँ पे करूंगा क्रिएट एन न्यू रूल, एड सेट में हूँ मैं। ठीक है, एड सेट पे हूँ मैं, इसमें मोर पे मैंने क्लिक किया, क्रिएट एन न्यू रूल। ठीक है, बिल्कुल एडवांस लेवल वाली चीज बता रहा हूँ मैं, जैसे आई थिंक कोई बताएगा मैं नहीं, आपको इनको करता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है चीज। ठीक है, कस्टम रूल पे हम क्लिक करेंगे, कस्टम रूल पे ऑलरेडी क्लिक है, इसको नेक्स्ट पे करूंगा। ठीक है, रूल नेम डाल दूंगा, तो रूल नेम में डाल दूंगा कि क्या था, जैसे मेरा रूल क्या था, हमको वो बढ़ाना है, बजट बढ़ाना है। इसको मैं सेव नहीं करूंगा, बता देता हूँ आपको। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको लग रहा है कि आप इस चीज के लिए रूल बना रहे हो। और ये रूल आप किसी भी कैंपेन में किसी भी एडसेट में लगा सकते हो। ये रूल उसके लिए बन रहा है, आप मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, ओवरऑल बना रहे हो, तो आप नया भी बना सकते हो रूल, और चाहो तो पुराना भी यूज कर सकते हो। तो नाम उसके हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, अप्लाई रूल टू वन एड सेट, अभी फिलहाल हमारा वही एड सेट है जो हम, या फिर अभी डाल सकते हो एक्टिव एड्स इन वन एड सेट, ऑल एक्टिव कैंपेन, जितने भी एक्टिव कैंपेन सब में लग जाएगा। ठीक है, अभी हमको कुछ नहीं करना, जो अभी हमारा एक एड सेट है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसी में हमको लगाना है और किसी में नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि हर किसी में अलग अलग रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो एड सेट क्या होगा इसमें, एक्शन क्या होगा इसमें, इंक्रीज डेली बजट बाय। ठीक है, क्योंकि हमको डेली का बजट बढ़ाना है। हमको धीरे धीरे करके धीरे, क्योंकि एक साथ मत बढ़ा देना बजट, ये बताता हूँ मैं, इंक्रीज लाइफ टाइम बजट अगर बढ़ा दोगे तो अगेन वो लर्निंग मोड में जाने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए धीरे धीरे हम डेली बजट बढ़ाएंगे। ठीक है, और इसमें हम लेंगे परसेंटेज वाइज, रुपीज में ही आता है इसमें, लेकिन मैं रुपीज वाइज में प्रेफर नहीं करता, मुझे परसेंटेज वाइज पसंद है। 10% के आसपास फेसबुक खुद बोलता है, 10% आप बजट बढ़ाओगे तो आपकी कैंपेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लर्निंग पेज में नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, उसमें जाएंगे। तो मैंने 10% यहाँ डाल दिया। ठीक है, मैक्सिमम डेली बजट कैप ये वो है आपका कि आप ये बता दो फेसबुक को कि भैया मुझे, फॉर एग्जांपल अभी मेरा 1200 रुपये बजट है, तो मैं चाहता हूँ कि भैया मेरा किसी भी हालत में 2000 रुपये से ऊपर खर्च ना हो। ठीक है, पैसा तो मैंने यहाँ पे 2000 रुपये डाल दिया और उसको कर दिया वंस डेली। ठीक है, मेरा मैक्सिमम डेली बजट है कि 2000 रुपये से ज्यादा मुझे खर्च नहीं करना, तो अगर आपको चाहिए तो आप ये डाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे हम कंडीशंस कि आपका जो बजट है, ये जो बजट हमने यहाँ पे इंक्रीज किया ये कब बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप बजट को, इसको कोई कंडीशन नहीं लगाओगे यहाँ पे तो क्या होगा, डेली आपका 10% बजट बढ़ा देगा वो डेली। चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है चाहे आपको लॉस हो रहा है, उसको मतलब नहीं है फेसबुक को, क्योंकि आपने बोल रखा है भाई डेली 10% बजट बढ़ा दो, तो वो तो डेली 10% बजट बढ़ा देगा अपने अकॉर्डिंग। तो हमको वो काम नहीं करना, डेली 10% बजट ऐसे नहीं बढ़ाना, हमको काम करना है कॉस्ट पर रिजल्ट के हिसाब से। अब कॉस्ट पर रिजल्ट इज लोअर देन स्मॉलर देन, क्योंकि हम देखेंगे कि हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, अगर कॉस्ट पर रिजल्ट आपका मैच कर रहा है तो फिर आपका ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका बताऊं, इसी वाले कैंपेन का, इस वाले कैंपेन में मुझे अभी मिल रहा है क्योंकि मैंने मेरा वो इंक्रीज करवा लिया पे आउट, मुझे $26 का मुझे पे आउट मिल रहा है, 26। अभी 25.60 है, एक आदमी में 26 हो जाएगा, 40 सेंट और बढ़ा देंगे जैसे जैसे कन्वर्जन बढ़ेंगे।
तो 25 मान लेते हैं एवरेज। ठीक है, $25 के आसपास एवरेज है। $25 का मतलब आपको हो गया 2-2,500 रुपये के आसपास का मेरा एवरेज हो गया। 2,500 का मुझे मिल रहा है। ठीक है, अब ये दे रहा है 1,200 रुपये में मुझे 4 लीड। ठीक है, अभी की तारीख में, आज की तारीख में मैं बात नहीं कर रहा, एक्टिव मोड की बात नहीं कर रहा कि एक्टिव मोड में जब आ जाएगा तो मुझे अच्छा देने लगेगा। अभी आज की तारीख में मुझे मतलब मोटा मोटी 300 रुपये की एक लीड पड़ रही है। ठीक है, और इस कैंपेन का जो कन्वर्जन आ रहा है वो अराउंड 20% का अप्रूवल रेट आ रहा है। मतलब आपकी 5 में से एक लीड मेरी कंफर्म होगी। ठीक है, 5 में से एक लीड कंफर्म होगी, 5 में से एक लीड का ही मुझे पैसा मिलेगा, बाकी 4 लीड तो बेकार हो जाएगा। तो 5 लीड मुझे पड़ेंगी मोटा मोटी 1,500 रुपए की, 1,500 रुपये प्लस क्या कहते हैं आपका जीएसटी। ठीक है, चलो अभी जीएसटी हटा देते हैं ना, तो 300 रुपए के हिसाब से भी माने, अगर उसमें जीएसटी इंक्लूड माने तो 1,500 रुपए की पड़ेंगी। 1,500 रुपये 2,500 मुझे मिलेंगे, जिसमें मुझे फेसबुक को भी जीएसटी देना पड़ेगा जब मैं ऐड लगा रहा हूँ तो। ठीक है, अगर मैं फेसबुक पे 1,500 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मुझे उसका जीएसटी देना पड़ेगा। फिर मुझे कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ेंगे, जो मैंने मोनेटाइज से जब आई मोनेटाइज से जो पैसे निकालता हूँ। ठीक है, तो उसके मुझे कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ते हैं, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होकर पैसे आते हैं, तो वो सब कट कुटा के मेरा 10-20% तो वहीं कट जाता है। ठीक है, उसको बचाने के भी अलग तरीके होते हैं, वो अब अपन कभी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, तो बिजनेस लेवल पे चीजें हैं। ठीक है, तो वो हो गया 10-20% वहां कट गया, तो बहुत ज्यादा मेरे को बच नहीं रहा। तो मेरा अगर मैं 300 रुपये का बजट डालू, 300 रुपये मुझे कॉस्ट पर रिजल्ट बचता है, तो मेरे को बहुत ज्यादा बचता नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 300 रुपये नहीं डालूंगा। तो मुझे जो मैंने हिसाब लगाया था, मेरे हिसाब से मुझे 200 रुपये के अंदर अंदर मुझे लीड चाहिए। 200 रुपये के अंदर अंदर मेरी लीड रहती है अगर, तो 5 में से एक भी कन्वर्ट होती है 1,000 रुपये में, तो मेरा फिर भी प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको 180 के आसपास लगाऊंगा कि अगर मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट 180 से कम रहता है, 180 रुपये से कम रहता है, तो मुझे आप मेरा बजट बढ़ा दो, डेली का 10% बजट बढ़ाते रहो। अगर नहीं है मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट 180 रुपये, जैसे अभी आज की तारीख में 300 रुपये पड़ रहा है, तो आज की तारीख में नहीं चाहता मेरा कैंपेन का बजट बढ़े। अभी तो मैं छेड़ना ही नहीं चाहता कैंपेन बजट को, जब तक मेरा एक्टिव मोड में आके वो प्रॉपर नॉ लीड ना लेने लगे। ठीक है, तो अगर रिजल्ट नहीं आता तो वो उसमें कर देंगे। अभी आता है टाइम रेंज, ये किस टाइम रेंज पे देखिए, अब जैसे कॉस्ट पर रिजल्ट है 180 रुपये से कम। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल लगे, समझने की कोशिश करना है इसको, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। 10% बजट बढ़ाया हमने, लेकिन उसके लिए हमने यहाँ पे तो कैपिंग रख दी कि 2,000 रुपये ज्यादा डेली का खर्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई कैपिंग है तो, नहीं है तो छोड़ सकते हो खाली। ठीक है, और ये मैंने डाल दिया कॉस्ट पर रिजल्ट कि मेरा 180 रुपये से कम का रिजल्ट होगा। अगर 180 रुपये से कम में बस लीड आएगी तो ही मेरा 10% का बजट बढ़ाओ, अदरवाइज मत बढ़ाओ। ठीक है, अब ये टाइम रेंज क्या है, इसको मैं लूंगा लास्ट 3 डेज। इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या करना उसको, हाँ फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका 2 महीने से कैंपेन चल रहा है, 3 महीने से कैंपेन चल रहा है। ठीक है, अब जैसे फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक ने भी दिखाया कि 1,200 रुपये मुझे नॉ लीड देगा। ठीक है, तो 1,200 रुपये, एक सेकंड में इसको डिवाइड करूँ, अगर अगर 1,200 को मैं डिवाइडेड बाय 9 करूँ, मतलब मुझे मोटा मोटी 133 रुपीज की एक लीड देगा। और जैसे 20% को कन्वर्जन आ रहा है, तो 10 में से 2 लीड ये मेरी कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब मोटा मोटी 1,200 रुपये की, अगर 133 रुपये का मुझे पड़ रहा है, तो मतलब मोटा मोटी 1,000 रुपये मेरे पास दो कन्वर्जन आएंगे। 1,000 रुपये में दो कन्वर्जन का मतलब मुझे 1,000 रुपये लगूंगा तो 5,000 रुपये मेरे पास आ जाएंगे। 4x का 5x का प्रॉफिट। ठीक है, इतना मेरे पास आ जाएगा। तो सपोज आपका इसी अकॉर्डिंग चल रहा है, एक्टिव बुक होने के बाद आपका लीड इतने की कॉस्ट पड़ने लग जाएगी, और आपका धीरे धीरे कैंपेन ऑप्टिमाइज भी होगा और ज्यादा, जैसे एक्टिव मोड में आएगा उसके बाद। और सपोज आपकी जो लीड कॉस्ट है वो कम होती गई, 125-130 रुपए के आसपास आ गई, 133 रुपये जो गूगल जो फेसबुक बता रहा है उतने के आसपास आ गई, और आपका कैंपेन चल रहा है लंबा, 2 महीने से 3 महीने से। ठीक है, अगर आपने टाइम रेंज यहाँ पे रख दिया फॉर एग्जाम्पल 28 डेज या उतना, तो ये पूरा 1 महीने 2 महीने का बजट देखेगा उठा के कि 1 महीने 2 महीने में आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रही है। 180 रुपये से नीचे आ रही है, हो सकता है आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट बढ़ रही हो। पहले आ रही थी 120 रुपये, 125 रुपये, 130 रुपये, उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ रही है, 140 आ गई, 150 आ गई, 160 आ गई, 70 आ गई। ओवरऑल अगर 1 महीने की देखूँ तो हो सकता है मेरी 180 से नीचे रहे। ठीक है, या 2 महीने की देखूँ तो 180 से नीचे रहे, लेकिन ओवरऑल मैं 100 रुपये से लेके या 90 रुपये से लेके 120 रुपये से लेके 180 तक आ चुका हूँ। मतलब मेरा जो कैंपेन है वो अब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती जा रही है, बेकार होती जा रही है। ठीक है, तो मतलब कैंपेन का, क्योंकि न्यूट्रा के जितने भी कैंपेन होते हैं इन सबकी एक लाइफ होती है। ठीक है, 2-4 महीने 5 महीने ज्यादा ये नहीं चलते कैंपेन, ये आउट हो जाते हैं मार्केट से, फिर नए कैंपेन इसकी जगह टेक ओवर कर लेते हैं। नए कैंपेन तो, ये कैंपेन बहुत लंबा नहीं चलते न्यूट्रा वाले कैंपेन, ये सब फर्जी दवाइयां हैं सब, इससे ना कोई पतला होता ना कोई डायबिटीज ठीक होती ना कुछ और होता। तो ये 2-4-6 महीने में लोग समझ जाते हैं और ये लोग फिर यूज करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इनका इनका टाइम उतना ही, टाइम ड्यूरेशन उतना ही। तो इसलिए हो सकता है महीने 2 महीने बाद आपका जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होने लग जाए।
ठीक है, तो इसलिए हम कभी भी टाइमलाइन जो है लास्ट 28 डेज का नहीं देखेंगे, मैं लास्ट 3 दिन का रखता हूँ कि लास्ट 3 दिन में देखो भैया, लास्ट 3 दिन में अगर मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट है वो मैच करना चाहिए जितना भी मैंने यहाँ पे रखा है। अगर लास्ट 3 दिन से के रिजल्ट से मेरा मैच कर रहा है तो ठीक है, मेरा बजट बढ़ाओ, अदरवाइज मत बढ़ाओ। ठीक है, हो सकता है मेरा लास्ट 3 दिन का अगर मैच करे तो लेस देन 180 रहे, लेकिन अगर लास्ट 28 डेज का मैच करे तो 180 रहे लेस देन, लेकिन लास्ट 3 दिन का मैच करे तो हो सकता है मेरा ये 200 250 300 पहुंच जाए या 350 पहुंच जाए, क्योंकि डेली बढ़ रहा है ओवरऑल, क्योंकि वो बढ़ेगा तो पूरा 2 महीने के हिसाब से। 10 रुपए भी अगर बढ़ा तो पूरा 2 महीने के बजट के हिसाब से कैलकुलेट करके बढ़ेगा कि 125 था 130 रुपये हो गया, लेकिन अब ओवरऑल मेरा कॉस्ट पर रिजल्ट फिर 135 हो गया, फिर 140 हो गया। लेकिन हो सकता है वैसे अगर मैं देखूँ लास्ट 3 दिन या लास्ट 7 दिन का, तो 250 300 पहुंच रहा हूँ, 400 पहुंच रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं लास्ट 3 दिन का देखना चाहता हूँ, उससे ज्यादा का टाइम मैं नहीं देखना चाहता कि उससे पहले कितना था। ठीक है, स्केड्यूल डेली कर दो, उसमें कोई वो नहीं जो टाइम है। ये नोटिफिकेशन है, इसमें तो कुछ नहीं, आपके पास फेसबुक नोटिफिकेशन आ जाएगा बजट इंक्रीज होते ही। और यहाँ पे इसको क्रिएट कर दो, और मैं क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को अभी इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, क्रिएट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बजट जो है इंक्रीज करना हो जाएगा। आपको डेली इसमें कैंपेन में जाके एडिट करने की जरूरत नहीं है, डेली बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने रूल बना दिया, ऑटोमेटिकली ये डेली बजट की वो करता जाएगा। और उसमें हमने कंडीशंस भी लगा दी साथ साथ में कि हमारा 180 रुपये से कम की लीड रहती तो ही बजट बढ़ा, अदरवाइज बढ़ा कि हमको कैंपेन प्रॉफिटेबल होगा तभी हम फेसबुक को पैसा देंगे, अदरवाइज फेसबुक को पैसा नहीं देंगे। तो फेसबुक में फिर उस अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है साउंड थोड़ा कंफ्यूजिंग करे, लेकिन आप उसको देखोगे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सा है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, 2 3 बार यूज करोगे तो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसमें ये लर्निंग वाला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग वाला फेसबुक को समझ देना। जब भी आप एड सेट पे जब चलने लग जाएगा, आपको लर्निंग पे लेके जाओगे तो आपको ये पूरा दिखा देगा क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 50 लीड चाहता है ये, 50 कन्वर्जन चाहता है ये। अब जैसे इसमें एक और चीज होती है, एक और मैं बताता हूँ क्योंकि ये मेरे साथ प्रॉब्लम बहुत पहले आ चुकी है। जनरली हम जब परचेज वाला इवेंट लगाते हैं, अभी तो मैंने इसमें लीड वाला इवेंट ले रखा है क्योंकि मैं फेसबुक पे लीड कन्वर्ट कर रहा हूँ, फेसबुक पे मैं लीड ले रहा हूँ। ठीक है, तो लीड मेरे पास में 10 दी कि भाई हफ्ते एक 7 दिन का टाइम होता है बेसिकली लर्निंग फेज में रहने का फेसबुक का। 7 दिन के बाद वो बाहर निकलना चाहता है लर्निंग फेज से। अगर 7 दिन के बाद बाहर नहीं निकलेगा, आपका लर्निंग फेज से आपके इवेंट जो है कंप्लीट नहीं हुए, तो फिर आपको बता देगा कि क्या इशू है, फिर आप ये चेंजेस करो वो चेंजेस करो उस अकॉर्डिंग। लेकिन 7 दिन बाद फिर अगर आप चेंजेस करोगे तो वापस वो लर्निंग फेज में चला जाएगा। तो स्टार्टिंग से ही हमारा लर्निंग फेज बाहर निकलने से क्या होता है, उसका तरीका क्या है, जनरली क्या होता है 50 इवेंट मांगता है। अगर लीड्स है तो 50 लीड मांगता है कि भाई 50 लीड हो जाएगी तो 51 लीड से मैं ऑटोमेटिकली एक्टिव मोड पे आ जाऊंगा। सेल है तो सेल मांगता है कि 50 सेल मुझे ला के दे दो, अगर आपका इवेंट सेल है तो 50 सेल मुझे ला के दे दो, 51 सेल से मैं ऑटोमेटिकली एक्टिव मोड पे आ जाऊंगा। ठीक है, ये जो 10 दिखा रहा है मेरा, ये तो उसके हिसाब से दिखा रहा है मेरे अकाउंट के हिसाब से, क्योंकि मेरा अकाउंट अच्छा खासा ग्रो है तो इसलिए 10 लीड दिखा रहे हैं, तो 50 लीड दिखाएगा जल्दी। और हो सकता है अभी मैं नया कैंपेन लगाऊं तो फेसबुक थोड़ा सा वेरिएशन देता है, हो सकता है वापस 50 लीड पे ही आ जाए। अभी इस कैंपेन में 10 लीड पे दिखा रहा था कि 10 लीड के बाद एक्टिव मोड से बाहर आ जाएगा, अभी तक तो आया नहीं लेकिन आ जाएगा। एक्टिव और लर्निंग पे सेल चल रहा है अब तो। परचेज इवेंट पे कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज आपको कुछ परचेज करना है, कोई सेल करनी है। ठीक है, आपका खुद का ई कॉमर्स मतलब एफलेट में तो नहीं होगा कि आप सेल ट्रैक कर पाओगे। ठीक है, आप एफलेट में सेल, आप एफलेट में हाँ क्लिक बैंक के केस में सेल ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लिक बैंक का आपने कोई प्रोडक्ट लगाया। ठीक है, अब क्लिक बैंक में जब प्रोडक्ट लगाओगे, आपने इवेंट चूज किया परचेज का, सेल का, कि भाई मेरे को सेल चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली हमको सेल चाहिए तभी हमको कमीशन मिलेगा। ठीक है, आप सेल का आप जैसे इवेंट लगाओगे तो यहाँ पे लर्निंग फेज में वो 0/50 कर देगा। ठीक है, 0/50 कर देगा जब नया कैंपेन होगा कि भैया पहले 50 सेल मुझे ला के दे, उसके बाद मैं तेरा जो कैंपेन है उसको निकाल दूंगा, लर्निंग मोड से बाद एक्टिव मोड पे ले आऊंगा, तभी बेस्ट रिजल्ट आपका आएगा आपके ऐड का। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि 50 सेल लाने के लिए तो आपको अच्छा खासा बजट स्पेंड करना पड़ेगा, ये आप भी जानते हो कि क्लिक बैंक में बहुत हाई सीपीसी रहती है। तो 50 इवेंट लाने के लिए, 50 सेल लाने के लिए आपको बहुत अच्छा खासा जो पैसा है वो खर्च करना पड़ेगा। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, हम एड टू कार्ड जो होगा, एड टू कार्ड को हम मान लेंगे हमारा इवेंट। हम परचेज इवेंट नहीं मानेंगे, हम एड टू कार्ड पे इवेंट मान लेंगे। जब हम इवेंट चूज करेंगे, जब हम कैंपेन बनाएंगे इवेंट चूज करेंगे, तो हमारा जो वो है क्या कहते हैं, जब हम यहाँ से इवेंट जब चूज करते हैं, दिखा देता हूँ। ये तो बताया भी हुआ है मैंने आपको, लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक बार आपको। कहाँ गया कहाँ गया अच्छा, तो कैंपेन के टाइम पे चूज करते हैं ना, कैंपेन बनाते हैं जब, हाँ जब तभी तो, हाँ तभी करते हैं। अभी तो दिखाएगा भी, तो लीड वाला दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं बताया वो है ही, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो जैसे
हम जब बनाते हैं तो उसमें एड टू कार्ट वाला भी आता है, एक परचेज वाला इवेंट भी आता है, एड टू कार्ट वाला भी आता है। तो परचेज की जगह हम एड टू कार्ट डाल देंगे उसमें इवेंट, क्योंकि एड टू कार्ट ज्यादा होते हैं, परचेज कम होते हैं। लोग कार्ट में छोड़ छोड़ के चले जाते हैं और वो परचेज कम करते हैं। लेकिन जो कार्ट में छोड़ के जा रहा है वो भी हमारे काम की ऑडियंस है, कि जो कार्ट में ऐड कर रहा है अल्टीमेटली वही जाके परचेज करेगा, उन्हीं में से जो लोग हैं वो परचेज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं एड टू कार्ड को इवेंट मान लूंगा, क्योंकि एड टू कार्ड जल्दी आएगा। जब 7 से 8 एड टू कार्ड होते हैं तब जाके एक सेल होती है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं जनरली। जब 6 7 या 8 जब एड टू कार्ट में लोग ऐड कार्ट में ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट, उसके बाद जाके एक सेल होती है। ठीक है, तो सेल करेंगे, सेल होने में बहुत टाइम लगेगा, बजट भी आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। जबकि आप एड टू कार्ट करोगे तो एड टू कार्ट आपका छोटे बजट में आपका लर्निंग फेज से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऑल्दो वो जो ऑप्टिमाइज होगा कैंपेन वो एड टू कार्ट पे होगा, वो परचेज पे नहीं होगा, वो एड टू कार्ट पे होगा। मतलब फेसबुक जो है ज्यादा से ज्यादा वैसे लोगों को ऐड दिखाएगा जो एड टू कार्ट कर सकें, आपको प्रोडक्ट देखें, आपको क्लिक बैंक तो एड टू कार्ट बटन करके एड टू कार्ट कर सकें। ठीक है, लेकिन वही लोग हमको चाहिए होंगे जो एड टू कार्ट करेंगे, अल्टीमेटली उन्हीं में से जाके कोई परचेज करेगा। विदाउट जिसको नॉलेज, जिसको सॉरी इंटरेस्ट नहीं होगा, जिसको आपके ऐड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, वो एड टू कार्ट करेगा भी नहीं, वो आपके ऐड पे क्लिक करके पेज पे जाएगा नहीं और एड टू कार्ट करेगा। फिर तो एक्टिव कार्ड भी हमारा काम कर जाएगा परचेज के इवेंट में। या फिर अगर आपके पास बजट है तो नो डाउट फिर आप परचेज वाले चलाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन क्योंकि जैसे क्लिक बैंक में बजट का बहुत इशू आता है, ये बहुत हाई सीपीसी जाती है, तो फिर हम वहाँ पे एक्टिव कार्ड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली आप यूट्यूब वगैरह पे देखोगे, जितने वीडियोस देखोगे, वो सभी ये बोलेंगे परचेज इवेंट डालो, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं कि लर्निंग पेज से बाहर निकलना कितना जरूरी है। तो इसलिए लर्निंग पेज से बाहर निकलने के लिए हम एक्टिव कार्ड कर लेते हैं कई बार। मैंने कई बार किया है। और बजट है होता है पर्टिकुलर किसी कैंपेन का, तो परचेस पे चलाओ। सबसे बेस्ट तो वही रहेगा कि परचेस पे हम ऑप्टिमाइज करें। लेकिन नहीं होता केवल बजट, बहुत हाई बजट चला जाता है, तो उसके हम एक्टिव कार्ड पे चला देते हैं, और एक्टिव कार्ड पे भी अच्छा परफॉर्म करता है वो। तो मित्रों, ये था मेरा कंप्लीट वॉक थ्रू सीओडी ऑफर के लिए फेसबुक एड्स लीड जनरेशन का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारी स्ट्रेटजीज पसंद आई होंगी। आपने देखा होगा किस तरह से मैंने कैंपेन सेटअप किया, किस तरह से लीड्स आई फेसबुक एड्स के थ्रू, और किस तरह से मैंने ऑटोमेटेड रूल्स यूज़ किए स्केलिंग के लिए। अगर आप भी स्ट्रेटजी को, सेम स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो, अच्छी तरह यूज़ करते हो, तो आप भी हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो और अपना एक एफिलिएट करियर स्टार्ट कर सकते हो, दैट टू प्रॉफिटेबली। कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या आपको ये स्ट्रेटजी यूज़फुल लगी, और क्या आप फ्यूचर में ऐसे रियल लाइव कैंपेन्स ब्रेकडाउन देखना चाहोगे जहां मैं पूरा कैंपेन सेटअप करके दिखाऊं, किस तरह से मैं कैंपेन रन करता हूं, किस तरह से मैं सारी चीज़ों को परफॉर्म करता हूं, किस तरह से रूल्स यूज़ करता हूं, किस तरह से ऑडियंसेस बनाता हूं, बेसिकली किस तरह से मैं पूरा कैंपेन एक सेटअप करता हूं और कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज़ करता हूं। और अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग, सीपीए मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक एड्स, इनमें से किसी में भी इंटरेस्ट है, तो आप मेरा फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके चेक कर सकते हो सारी डिटेल्स, फॉर्म फिल कर सकते हो और हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। या आप चाहते हो मैं आपके साथ एज ए कंसल्टेंट जुड़ूँ, या आपके कैंपेन्स को ऑडिट करूँ, या अगर आप लोगों के पास अच्छा बजट है तो हम लोग आपके लिए मार्केटिंग भी कर सकते हैं। हम लोग मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी हमारी है। उसकी डिटेल्स आपको चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके फॉर्म भर के सारे डिटेल्स चेक कर सकते हो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, मैं ट्राई करता हूँ सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता पड़ जाए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।